गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका सर सौरभ जोशी आपके लिए लेके आया हूं आज एक्सरसाइज 10.3 यूनिट 10 की, जिसका नाम है अलजेब्रा। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक इक्वेशंस के बारे में। सो अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है? अगर आपके पास मान लो कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसके अंदर इक्वल्स टू का जब साइन आता है, किसका साइन? इक्वल्स टू का साइन आना चाहिए। तो उस इक्वल्स टू का साइन जब जैसे ही उसके अंदर आता है किसी एक्सप्रेशन में, तो वो बन जाता है अलजेब्रिक इक्वेशन। कैसे? लेट्स सपोज करो आपके पास एक्सप्रेशन था 3y + 15, ठीक है। अब इस 3y + 15 के अंदर ये तो क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन विच यू हैव टू टर्म्स। इसके अंदर टर्म्स भी कितनी है? 2 टर्म्स है। ओके, देन इससे आप इक्वेशन कैसे बना सकते हो? तो लेट्स सपोज करो कि ये 3y जो है, इसके बाद में अगर इक्वल्स टू का साइन है और यहाँ पे आपका जो कांस्टेंट वैल्यू 15 है वो आ जाता है, तो दैट इज योर अलजेब्रिक इक्वेशन। It means what? That in an algebraic expression, if you have a sign of symbol of equals, so this is known as an algebraic equation. Okay? Next, algebraic equation के अंदर आप क्या देखोगे? आपके पास 2 मेथड्स आएंगे उस इक्वेशन को सॉल्व करने के। कितने मेथड्स? 2 मेथड्स। तो फर्स्ट मेथड इज इंस्पेक्शन मेथड और ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसको बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। सेकंड मेथड इज ट्रांसपोजिशन मेथड। सो इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है? लेट्स सपोज आपके पास कोई एक इक्वेशन है 3y + 1 = 16। ओके, सो अब इसके अंदर आपको ये इक्वेशन दे रखा है और इसकी 2 साइड्स होती है। जो भी इक्वेशन होती है उसकी 2 साइड्स होती है। 2 साइड कैसे? जो इक्वल्स का सिंबल है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो उसका लेफ्ट साइड है, इसको बोलते हैं LHS। एंड जो इस इक्वल्स के सिंबल के राइट साइड में जो वैल्यू लिखी हुई है उसको बोलते हैं RHS। What is the full form of this LHS? LHS equals to left hand side. लेफ्ट हैंड साइड मीन्स व्हाट? लेट्स सपोज कि ये कोई इक्वेशन है, ठीक है। तो मेरा लेफ्ट कौन सा है? मेरा लेफ्ट ये वाला है और मेरा राइट ये वाला है। तो ये कौन सा? लेफ्ट हैंड है। तो इस इक्वेशन यानी कि मान लो ये इक्वल्स टू का जो साइन है, सिंबल है, इसके लेफ्ट में आने वाली जितनी भी वैल्यू होगी वो आएगी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, और इसके राइट में आने वाली जितनी भी वैल्यूज होंगी वो आएगी राइट हैंड साइड के अंदर, ठीक है। तो आपको इस इंस्पेक्शन मेथड के अंदर और ट्रायल और एरर मेथड के अंदर जो वेरिएबल आपका y है, आपका वेरिएबल कौन सा है इसके अंदर? y। इस वेरिएबल के अंदर आपको वैल्यूज पुट करनी है और प्रूव करना है कि जो आपका LHS पार्ट है और RHS पार्ट है वो दोनों क्या हो? इक्वल हो। RHS और LHS पार्ट क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो मान लो कि ये 3y + 16 जो है, लेट्स सपोज दिस 3y + 1 = 16। इसके अंदर आप जो y आपका वेरिएबल है, y क्या है आपका? वेरिएबल। इस y के अंदर वैल्यू डालते हो, लेट्स सपोज 1। आपने क्या डाला? वेरिएबल का वैल्यू 1 डाला। सो इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? y की जगह 1 आ जाएगा। देन +1 = 16। तो 3 1 जा 3। अब देखो ब्रैकेट के अंदर 1 है और बाहर 3 है, तो सीधी सी बात है ये दोनों आपस में कैसे होंगे? मल्टीप्लाई के अंदर, क्योंकि हमें पता है वेरिएबल और वेरिएबल के साथ में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू लगी हुई होती है वो दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन के अंदर होती है। देन 3 × 1 3 + 1 = 16। तो 3 + 1 आ जाएगा 4 = 16। क्या ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के? नहीं। तो ट्रायल एंड मेथड के अंदर हमने y की वैल्यू जब 1 डाली तो ये दोनों वैल्यूज LHS और RHS पार्ट जो है इस इक्वेशन का वो इक्वल नहीं आया। तो मैं क्या करता हूं, इसी के अंदर y की वैल्यू जो है वो चेंज करता हूं। 3y + 1 = 16। अगेन मैंने क्या किया? y की वैल्यू 2 डाला। सो 3y का जगह मैंने 2 रखा, +1 = 16। 3 2 जा 6 +1 = 16। तो 7 = 16। क्या ये दोनों भी पार्ट इक्वल है क्या? दिस इज पार्ट LHS एंड दिस वन इज RHS। क्या दोनों पार्ट इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे, ठीक है। तो अगर आप y का वैल्यू 3 रखते हो, क्या रखते हो? 3। सो इसके अंदर y की जगह हमने 3 रखा, +1 किया = 16। 3 3 जा 9 +1 = 16। so 10 = 16। Is 10 = 16? नो। तो यहाँ पे भी जो LHS है और RHS है वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखें y की जिसके अंदर आपका LHS पार्ट और RHS पार्ट क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे? कुछ नहीं बेटा, आपको y का वो नंबर रखना है जिसके अंदर दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाए। तो 3y + 1 = 16। अगर लेट सपोज करो मैं y का वैल्यू 5 रखता हूं, क्या रखता हूं? 5। तो 3y की जगह 5 + 1 = 16। 3 5 जा 15 + 1 = 16।
तो 15 plus 1 equals to 16 and 16. This LHS part and RHS part are equal with each other when you put the value of y is 5. तो आपको ऐसा एक जब भी आपको इंस्ट्रक्शन और ट्रायल और मेथड दिया जाए दैट यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन बाय दिस मेथड, सो इसके अंदर आप क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे. क्या बनाओगे, टेबल बनाओगे. आपके आगे कई सारे क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर हम टेबल बनाएंगे और सॉल्व भी करेंगे उसे. चलो नेक्स्ट मेथड देखते हैं, ट्रांसपोजिशन मेथड. कौन सा मेथड, ट्रांसपोजिशन मेथड. बहुत सिंपल मेथड है बेटा, बहुत सिंपल मेथड. किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर आप ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज करते हो, चलो आप इसी मेथड को, इसी इक्वेशन को ट्रांसपोजिशन मेथड से यूज करते हैं. क्या है, 3y + 1 = 16. इसके अंदर क्या है, ट्रांसपोजिशन मेथड के अंदर आप सेम जो टर्म्स है, जैसे वेरिएबल की टर्म्स है तो उनको एक साइड रख सकते हैं और कांस्टेंट की टर्म्स है उनको एक साइड रख सकते हैं. ठीक है, मतलब लाइक टर्म्स को अपनी अपनी जगह ले आओ और उस इक्वेशन को सॉल्व कर दो. कैसे कि सर ये 3y है + 1 है = 16 है. दिस 3y इज अ टर्म ऑफ वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट एंड दिस 1 इज कांस्टेंट. इक्वल्स टू क्या है, 16. तो 16 भी एक कैसी वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू है. तो मैं क्या करता हूं, कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड रख देता हूं और वेरिएबल टर्म को एक साइड रखता हूं. तो बाय ट्रांसपोजिशन मेथड, आपका ट्रांसपोजिशन मेथड क्या करेगा, इस 1 को आप LHS पार्ट से RHS पार्ट में क्या करोगे, ट्रांसपोर्ट करोगे. ट्रांसपोजिशन मतलब क्या है, किसी भी नंबर, किसी भी वैल्यू, किसी भी टर्म का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है. ठीक है, तो वो टर्म एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट हो रही है. इसका मतलब है ये जब 1 को आप LHS पार्ट से RHS पार्ट में ट्रांसफर करोगे तब हमेशा ध्यान रखना सिंबल्स चेंज होंगे. क्या होंगे, सिंबल्स क्या होंगे, चेंज होंगे. सिंबल्स आर ऑलवेज चेंज व्हेन यू ट्रांसपोर्ट अ टर्म फ्रॉम LHS पार्ट टू RHS और RHS टू LHS. तो सिंबल्स कैसे चेंज होंगे, तो जो प्लस का सिंबल होगा वो आपका हमेशा कैसा बन जाएगा, माइनस का. इट मींस पॉजिटिव कम्स टू नेगेटिव, नेगेटिव कम्स टू पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव सिंबल है वो पॉजिटिव बन जाएगा. मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो वैल्यू होगी वो हमेशा चली जाएगी आपके डिवाइड के अंदर. किसमें चली जाएगी, डिवाइड में. और डिवाइड की जो वैल्यू होगी वो हमेशा चली जाएगी मल्टीप्लाई में. ठीक है, अब जो डिवाइड और मल्टीप्लाई है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं. क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. चलो आगे देखते हैं. तो आपके पास आ गया 3y = 16. तो आपने क्या किया, 1 का जो है ट्रांसपोर्ट किया फ्रॉम LHS टू RHS, जिसके अंदर आपका 1 जो है वो +1 था और जब यहां पे आएगा राइट हैंड साइड के अंदर तो क्या हो जाएगा, माइनस का. तो प्लस की जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस. तो 3y = 16 - 1, देन 3y = 15. ठीक है, सो आपको अब y की वैल्यू चाहिए. किसकी वैल्यू चाहिए, y की. सो आप y की वैल्यू के लिए क्या करोगे, अगेन मैंने आपको बोला जो ये टर्म है इसके अंदर कोएफिशिएंट और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई की जो वैल्यू होगी वो हमेशा किसमें जाएगी, डिवाइड के अंदर जाएगी. तो ये लिख दो 15/3. तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 15/3. जब 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 5. इट मींस जब आप y का वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर 5 रखते हो तो बोथ LHS एंड RHS पार्ट आर इक्वल विद ईच अदर. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. 10.3 आपका जो एक्सरसाइज है उसके अंदर ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर एल्जेब्रिक इक्वेशन. कौन से हैं इनमें से जो एल्जेब्रिक इक्वेशन होते हैं. मैंने आपको अभी बताया किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर इक्वल्स टू का साइन होता है दैट इज योर एल्जेब्रिक इक्वेशन. किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इफ यू हैव एन इक्वल साइन इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सो दिस इज नोन एज एल्जेब्रिक इक्वेशन. देख लो ये आपके पास क्या है, 4 = 19 - 3x. This one is 5y + 10 = 20 and this one is y - 20 < 30. तो यहाँ पे क्या इक्वल्स का साइन है, यहाँ इक्वल्स का साइन है, यहाँ इक्वल्स का साइन है. फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाला क्या है, 4 = 19 - 3x इक्वल्स का साइन है ना, तो दैट इज योर एल्जेब्रिक इक्वेशन. अगर इक्वल्स का साइन है तो एल्जेब्रिक इक्वेशन, सीधा सीधा बोल दो उसे. सेकंड वाले में भी इक्वल्स का साइन है तो ये भी क्या होगी, एल्जेब्रिक इक्वेशन. थर्ड वाला क्या, इसमें कोई इक्वल्स का सिंबल दिख रहा है, नहीं है. इसमें लेस देन का सिंबल है, तो लेस देन का सिंबल होगा तो इसका मतलब इट इज नॉट एन एल्जेब्रिक इक्वेशन. तो जब आप कॉपी में राइट डाउन करोगे तो उसके अंदर आपको ऐसे ही लिखना है, इट इज एन एल्जेब्रिक इक्वेशन, इट इज एन एल्जेब्रिक इक्वेशन, इट इज नॉट एन एल्जेब्रिक इक्वेशन.
क्योंकि इसके अंदर इक्वल्स टू के साइन है और इसमें इक्वल्स का साइन नहीं है। नेक्स्ट, बहुत इजी है बेटा, कुछ नहीं है, ज्यादा दिमाग लगा रहे ऐसा कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। ये देखो, अभी जो मैंने आपको मेथड समझाया था वो आपके पास आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस 4 इक्वल्स टू 12। कुछ नहीं करना है, इसके अंदर आपको एक टेबल बनानी है, ठीक है। इसमें टेबल के अंदर फर्स्ट पार्ट आपको लिखना है वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल कौन सा इसमें, x है, तो वेरिएबल वैल्यू ऑफ x। उसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है LHS पार्ट, नेक्स्ट लिखना है RHS पार्ट, और उसके बाद आपको लिखना है सेटिस्फिकेशन। सेटिस्फिकेशन मीन्स व्हाट, कि आपका जो वैल्यू है LHS पार्ट के अंदर और RHS में इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस x प्लस 4 इक्वल्स टू 12 इक्वेशन के अंदर अगर आप x का वैल्यू 1 रखते हो, इट मीन्स 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 12, ऐसा करते हो तो 1 प्लस 4 क्या होता है, 5 इज इक्वल्स टू 12। नो, तो इसके अंदर जो LHS है और RHS है वो इक्वल नहीं होगा। तो आपको LHS पार्ट क्या मिल रहा है, अगर आप x का वैल्यू 1 रख रहे हो तो 5, और RHS आपका कितना है 12, तो सेटिस्फिकेशन है नहीं है, तो नो लिख दो, ठीक है। जो सेकंड होगा उस सेकंड के अंदर आपको क्या करना है, x की वैल्यू 2 रखनी है। बेस से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5, जब तक आपकी इक्वेशन सॉल्व नहीं होती है, जब तक LHS और RHS इक्वल नहीं आते हैं, तब तक आपके x की वैल्यू रखते जाओ। तो इसके अंदर अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं, इफ यू पुट 2 एज द वैल्यू ऑफ x और वेरिएबल, तो 2 प्लस 4 क्या होगा, 6 इक्वल्स टू 12। क्या 6 और 12 आपस में इक्वल है, नहीं है, तो वापस जब आप x का वैल्यू 2 रखते हो तो LHS आपका आएगा 6, RHS आपका 12 है, तो यहां पे भी सर हम सेटिस्फाइड नहीं है। नेक्स्ट, अगर आप x का वैल्यू 3 रखते हो एंड आप सॉल्व करते हो देन, तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7 और 12, तो x का वैल्यू 3, LHS आपका आ गया 7 और आपका RHS क्या है 12। यहां पे भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, ठीक है। तो x का वैल्यू नेक्स्ट क्या रखो, 4। ऐसे ही आपको वन स्टेप से ही आगे बढ़ना है। अगर आप ऐसे डायरेक्ट बढ़ गए कि आपने x की वैल्यू 1 रख दी, सीधा आप x की वैल्यू अगर 7 रख रहे हो तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना, वन स्टेप से आगे बढ़ते रहो। देन x का वैल्यू 4 रखो, देन 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 12, 8 इक्वल्स टू 12, यहाँ पे भी नहीं है, तो वहां पे आपने 4 रखा, आपको LHS पार्ट मिला 8 और RHS आपका 12 है, तो वापस सेटिस्फिकेशन नो। नेक्स्ट, आपका जो वैल्यू आप रखते हो 5, लेट्स सपोज अगर आप 5 रखते हो तो 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 12, 9 इक्वल्स टू 12। क्या 9 और 12 इक्वल है, नहीं है, तो आपने जब x का वैल्यू 5 रखा, LHS मिला 9, RHS 12, तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो। उसके बाद लास्ट आप क्या करते हो, x का वैल्यू अगर 6 रखते हो, उसके बाद आपको 4 है, तो क्या 6 और 4 क्या होगा 10, ये 12, ये भी नहीं इक्वल है, तो 6 रखा आपने वैल्यू, ठीक है, और आपको LHS मिल गया 10, RHS क्या है 12, तो यहाँ पे भी सेटिस्फाइड नहीं है। अब नेक्स्ट आप क्या करते हो, x का वैल्यू वापस ऐसे ही आपको 7 रखना है, 8 रखना है। मान लो कि मैं 8 रखता हूँ x का वैल्यू, तो 8 प्लस 4 इक्वल्स टू 12, 8 प्लस 4 क्या होगा 12 इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो ये आप क्या कर रहे हो, इस मेथड का दूसरा नाम ही क्या रहेगा, ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्राई करते जाओ, एरर आ रहा है उसे सॉल्व करो, ट्राई करते जाओ, एरर आ रहा है सॉल्व करो, नेक्स्ट वैल्यू को पुट करो। तो जब आपने x का वैल्यू 8 पुट किया, तो आपके पास आपका LHS पार्ट और RHS पार्ट क्या आ गया, इक्वल आ गया, ठीक है। देन आप लास्ट के अंदर, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, मैं आपको यहां बता देता हूं, अगर आप उसका वैल्यू 8 पुट करोगे, अब यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है तो आप अपने नोटबुक में लिख देना, आपको LHS मिलेगा 12 और आपको RHS आपका 12 है, तो देन आपको सेटिस्फिकेशन में यस लिखना है। क्या लिखना है, यस। ऐसे आपको इंस्पेक्शन मेथड या फिर ट्रायल और मेथड के अंदर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है। इसके बाद में आपका जो मेथड आता है ट्रांसपोजिशन, दिस इज एन शॉर्ट मेथड, उसकी हेल्प से आप किसी भी इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं, क्वेश्चन क्या है आपका, कंप्लीट द टेबल एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y प्लस 3 इक्वल्स टू 9। तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, y प्लस 3 इक्वल्स टू 9। इसका मतलब LHS भी 9 आना चाहिए और RHS भी 9 है आपका, दोनों पार्ट इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या करो आप, वैल्यू ऑफ y को रख दो इस कॉलम के अंदर और यहां रख दो वैल्यू ऑफ
मतलब इसके अंदर आपका जो LHS और RHS पार्ट है वो इक्वल होना चाहिए। तो इधर आप वैल्यू ऑफ अगर y यहाँ रखते हो तो आपका LHS क्या आ रहा है वो देखो। हाँ, अगर आप वैल्यू ऑफ y 1 रखते हो तो सॉल्व करो, क्या होगा 1 + 3 = 9, तो 4 = 9, क्या इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है। LHS क्या मिल रहा है? 4, नहीं होगा। नेक्स्ट में अगर वैल्यू 2 रखते हो तो क्या होगा 2 + 3 = 9, 2 + 3 क्या होता है 5, क्या 5 और 9 इक्वल है? नहीं है, तो ये आपका 5 आ रहा है। देन अगर आप उसका 3 वैल्यू रखते हो तो 3 + 3 6, नहीं आ रहा। 4 रखते हो तो 4 + 3 7, नहीं आ रहा। 5 रखते हो तो 5 + 3 8, यहाँ पे भी नहीं आ रहा। अगर आप उसका वैल्यू 6 रखते हो तो 6 + 3 9। देन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका LHS यहाँ कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो आपका RHS आपके पास 9 है और आपका LHS आपको 9 मिल गया। इट मींस योर LHS पार्ट इज इक्वल्स विद योर RHS पार्ट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या बोल रहा है? ट्रांसलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू इक्वेशन। ट्रांसलेट करना है स्टेटमेंट्स को इक्वेशन के अंदर। जैसे आप इन जो स्टेटमेंट्स थे उनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज कर रहे थे ना, वैसे ही इन स्टेटमेंट्स को आपको एल्जेब्रिक इक्वेशन में चेंज करना है। कैसे करोगे? देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पेरीमीटर P ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज इक्वल्स टू द 6 टाइम्स ऑफ इट्स साइड A। पेरीमीटर P, पेरीमीटर का आपको वेरिएबल क्या दिया है? P। पेरीमीटर क्या है? P है। इज इक्वल्स टू द रेगुलर हेक्सागोन इज इक्वल, सॉरी एक सेकंड रुकना, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज इक्वल्स टू द 6 टाइम्स ऑफ इट्स साइड A। तो आपके पास जो हेक्सागोन है उसके अंदर साइड कितनी होती है? 6 होती है। और इसने बोला है कि जो हेक्सागोन की साइड्स है A, जैसे आपने इन्होंने क्या किया, हेक्सागोन है आपके पास, ठीक है, इसके अंदर 6 साइड्स है और सारी साइड जो है वो इक्वल है। ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है। तो सारे, अगर मैं इसे अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो एज पर स्टेटमेंट टेल्स मी दैट पेरीमीटर P इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ साइड A। यहाँ पे कैपिटल A लिखा हुआ, आप स्मॉल a लिख देना, है ना, साइड A। 6 टाइम्स और मतलब क्या? A का 6 गुना। टाइम्स का मतलब ही क्या होता है? गुना, है ना। तो 6 टाइम्स ऑफ A मीन्स व्हाट? 6 इंटू A का 6 गुना। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ रहा है अमाउंट A इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रिंसिपल P एंड इंटरेस्ट I। आपका कोई अमाउंट है A, वो आपका इक्वल होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ, सम मीन्स व्हाट? ऐड करना है, प्लस ऑफ प्रिंसिपल P एंड इंटरेस्ट I। प्रिंसिपल P एंड इंटरेस्ट I, ये आपका बन जाएगा इक्वेशन। ठीक है, और इधर आपका इक्वेशन क्या बना है? P इज इक्वल टू 6A। ये आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इक्वेशन कैसे बना है? ऑब्वियसली बीच में सिंबल किसका है? इक्वल्स का है, तो इक्वेशन बनी है। यहां भी सिंबल किसका है? इक्वल्स का है, तो इक्वेशन बनी। चलो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 6। लेट रियाज प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। रिया नाम की लड़की है कोई, उसकी एज कितनी है? x ईयर्स है। सो हर सिस्टर्स एज इज y, एज y इज 5 ईयर लेस देन हर एज। क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर? ढंग से देखना इसको, स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा। रिया नाम की कोई लड़की है, उसकी एज कितनी दे रखी है? हमें x ईयर दे रखी है। हर सिस्टर एज y इज 5 ईयर लेस देन हर एज। उसकी कोई सिस्टर है, उसकी एज कितनी है? y इज लेस देन हर एज, 5 लेस देन हर एज, यानी कि रिया की एज से x से 5 ईयर क्या है? कम है। उसकी बहन की एज रिया की एज से 5 साल कम है। सो रिया की एज हमारे पास x है, तो x, अब यहां पे क्या लिखोगे आप? पहले तो ऐसे लिखना, सिस्टर्स एज y इक्वल्स टू x माइनस 5, x माइनस 5। सीधा सीधा आपको इक्वेशन लिखनी है, कोई स्टेटमेंट वगैरह देने की जरूरत नहीं है। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x माइनस 5। ठीक है, नेक्स्ट, हर फादर एज z एक्सीड्स हर एज बाय 30 इयर्स। उसके फादर की एज कितनी है? z है, जो उसकी एज से 30 साल बड़े हैं। एक्सीड मतलब क्या? बड़े, है ना। तो उसकी फादर की एज क्या है? z है, और उसकी एज से वो 3 साल एक्सीड कर रहे हैं। एक्सीड मींस बड़े हो रहे हैं, तो उसकी एज क्या है? रिया की एज x है, प्लस 30 इयर्स मींस 30,
तो फादर की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ फादर इक्वल्स टू z इक्वल्स टू x प्लस 30। नेक्स्ट, मदर एज w इज 5 ईयर लेस देन दैट ऑफ हर फादर। मदर की एज कितनी है, w है, जो कि उसके पापा की एज से 5 साल कम है। पापा की एज से क्या है, 5 साल कम है। सो w इज इक्वल्स टू फादर की एज x प्लस 30, या हम कह सकते हैं फादर की एज हमारे पास z दे रखा है, z माइनस 5। अब अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हो आगे, तो या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सर z की वैल्यू x प्लस 30 है, सो w इज इक्वल्स टू x प्लस 30 माइनस 5। तो 30 माइनस 5 इज व्हाट, क्योंकि हमें रिलेशन हमेशा रिया की एज से ही बताना है, तो x 30 माइनस 5 इज 25। तो मदर की एज से भी हमने रिया की एज का रिलेशन बता दिया, उसकी मदर की एज से फादर का एज का भी रिलेशन बता दिया एज पर इक्वेशन, ठीक है। तो ये सारा सिस्टर की एज से y इक्वल्स टू x माइनस 5, क्योंकि 5 साल जो सिस्टर है उसकी वो छोटी है, तो x माइनस 5 कर दिया। भाई देखो, अगर मेरा भाई अगर 20 साल का है, मेरा भाई 30 साल का है, और मैं अगर उससे 5 साल छोटा हूं, तो मैं मेरी एज कैसे फाइंड करूंगा, 30 माइनस 5। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा भाई 30 साल का है और अगर मैं उससे 5 साल छोटा हूं, तो मैं मेरी एज कैसे फाइंड करूंगा, 30 माइनस 5। तो उसी तरीके से रिया की एज क्या है, x ईयर्स, और उसकी बहन की एज क्या होगी, वो बोल रहे हैं 5 ईयर लेस देन हर एज, 5 ईयर लेस देन मींस व्हाट, माइनस करना है x माइनस 5। ऐसे उसकी सिस्टर की एज निकल गई। वैसे ही उसके फादर की एज, z एक्सीड्स हर एज बाय 30 ईयर, 3 साल एक्सीड हो रहा है, बड़े हैं, 3 साल क्या है, बड़े हैं, तो x प्लस 30। नेक्स्ट, मदर की एज, मदर उसके फादर की एज से 5 साल छोटी है, तो फादर की एज हमारे पास z ईयर थी, z माइनस 5 कर दिया। और अगर आप उसकी मदर की एज का रिलेशन रिया की एज से निकालना चाहते हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, फादर की एज हमें x प्लस 30 पता है, इसको पुट कर दो, तो उसकी मदर की एज w इज इक्वल्स टू रियाज एज प्लस 25 ईयर्स। लास्ट में है ना, सब में ईयर्स लगाना मत भूलना बेटा। स्टूडेंट्स, तो हमने आपकी एक्सरसाइज जो 10.3 है उसे सॉल्व कर दिया है। उसके जो लास्ट क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर जो 5th है, उसे आपको खुद को सॉल्व करना है, ट्राई करना। और अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, कमेंट के अंदर आपके आंसर का जवाब दिया, क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को अब स्टॉप करता हूं, और आपके जो ग्रुप है उसके अंदर आपको जो क्वेश्चंस है, कुछ पीपीटीज है, उसे भेज दिया जाएगा, उन्हें आप सॉल्व करना। दिवाली वैकेशन है, फ्री मत बैठे रहना, कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना, पढ़ते रहना, और जब नेक्स्ट आप अपन मिलेंगे उस टाइम बहुत और भी अच्छे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।